एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब ये दुनिया ख़त्म होने वाली थी तो तभी एक ड्रैगन आकर इस दुनिया को बचा लेता है। लेकिन ड्रैगन की सोल वहीं कहीं भटक रही थी, जिसके पास वो सोल आ जाती वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। और इसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे इवल्स भी थे और इंसानों और इवल्स के दरमियान तो फाइट होती रहती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर खड़ा हुआ जैक ट्रायल देना चाहता था। तो इस पर वहाँ पर खड़ी हुई लड़की उसे कहती है कि तुम एक धोखेबाज के बेटे हो, तो इसलिए तुम्हें ट्रायल नहीं दिया जा सकता। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ के जैक बैठा हुआ था और उसके डैड उसके हाथों में मार रहे थे। उसके ऊपर खड़ा हुआ ये लेंगी ने उसे मारा था। अगर उसे पावर हासिल करनी थी तो उसे गॉड इनहेरिटेंस हासिल करना था, तो इसलिए तो वो वहाँ पर ट्रायल देने के लिए गया था। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि फैंग उसे कहती है कि तुम यहाँ के पर एलिजिबल नहीं हो। तो इस पर वो कहता है कि मैंने कुछ शर्तों को माना है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। फैंग उसे यही बता रही थी कि वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होगा। अब तक की हिस्ट्री में सिर्फ एक लड़का जिसका नाम चैन था वो वहाँ पर पहुँचा था और उसकी एज भी 29 थी, लेकिन तुम्हारी तो एज भी कम है। लेकिन जैक इन बातों में नहीं आने वाला था, तो मिस फैंग के देखने के साथ ही उसे कहते हैं कि चलो ठीक है मेरे साथ चलो, और उसे ट्रैक पर लेकर जाती हैं। अब उस ट्रैक के पहुंचने पर हम देखते हैं कि फैंग वहां पर अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैक ओपन हो जाता है। फैंग उसे फिर समझाती है कि अगर तुम यहाँ के 20 स्टेयर पर ना पहुँचे तो तुम मारे जा सकते हो, और इस तरह तुम चुप करके यहाँ से चले जाना। तो जैक उसे कहता है कि ओके, जैसा आप कहें, मैं हार मान लूँगा। अब जैक जैसे ही आगे बढ़ता है, पहली स्टेयर पर पाँव रखता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि शायद ये हार मान जाएगा क्योंकि ये बहुत वीक है, ये भला कैसे जीत सकता है। जैक जैसे जैसे उस सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो तो हिम्मत नहीं हारने वाला था। वहाँ पर खड़े हुए लोग ये सब कुछ देखने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई ऐसा करता तो वो ज़रूर वहाँ से भाग जाता। अब जैक हिम्मत करके जैसे उठता है उसके अंदर ड्रैगन स्पिरिट आ गई थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फील होना महसूस कर गया था और वो सीधा चलना भी शुरू कर देता है। अब ड्रैगन स्पिरिट आने की वजह से जैक फील करने लग गया था कि वो अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जैक अब सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था और ये सभी वहाँ पर खड़े हुए लोगों के लिए हैरानी वाली बात थी, क्योंकि कोई भी इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा था। वो लोग यही कहते हैं कि लगता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब जैक लास्ट 3 सीढ़ियों पर पहुँच चुका था। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ना उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन वो तो हिम्मत नहीं हारने वाला था। वो अपने पूरा जोर लगाता है और वो उन सीढ़ियों को भी आराम से पार कर लेता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन का पुतला था जो कि सारी एनर्जी को निकाल रहा था। अब उस ड्रैगन से एनर्जी बाहर निकलने वाली बॉल को जैक पकड़ लेता है। वहाँ पर खड़े हुए लोग ये सब कुछ देखने के साथ हैरान थे। वो कहते हैं कि लगता है उसे एक टोकन मिल गया है जो कि यहाँ पर छुपाया गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लैन का लीडर लिंक आ जाता है और वो फैंग से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो उसे बताती है कि अगर मैं बात करूँ ना जैक की, तो वो ऊपर पहुँच चुका है और उसके पास अब वो टोकन मौजूद है। लिंक कहता है कि यहाँ पर मौजूद टोकन्स हमारे ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये चोरी कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक के हाथ में जो एनर्जी का बॉल था अब वो उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द फील हो रहा था और इसके साथ वहाँ पर मौजूद फॉर्मेशन भी ओपन हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा धमाका होता है। नीचे खड़े हुए लोग इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है कि ड्रैगन उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी। असल में वो अपनी एनर्जी उसे दे रहा था जो कि जैक ऑब्जर्व किए जा रहा था। जैक के पास एक ड्रैगन स्पिरिट था जो कि अभी छोटा था। वो सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने लग गया था। अब उसमें इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी कि उसके अंदर अब बिजली भी चमकना शुरू हो गई थी। ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए लोग ये बात तो समझ गए थे कि उसके पास पावर्स आ चुकी हैं। क्लैन का लीडर लिंग ये सब कुछ देखने के साथ कहता है कि लगता है कि इसके अंदर इम्पीरियल तकनीक आ गई है। हम सिर्फ ताओ तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, लगता है कि मुझे इससे ये सब कुछ छीनना पड़ेगा। ऊपर खड़ा हुआ जैक मन में यही कह रहा था कि अब मैं ये लोंग से बदला लूँगा। तो तभी नीचे खड़ा हुआ लिंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जो टोकन लिया है वो मुझे वापस कर दो।
जैक बोला उसे वहाँ कौन सा टोकन देने वाला था। इस बात को लेकर लिंक को गुस्सा आता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जैक पर अटैक करता है, लेकिन जैक भी अपनी शील्ड बनाकर उसके इस अटैक को नाकाम कर देता है। लिंग लोंग को ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करके उसके साथ अटैक करने की तरफ बढ़ता है और इस तरह उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि जैक अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करता है तो इससे लिंक काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फैंग को पता था कि हम हार जाएंगे, तो वो उसे यही कहती है कि हम तो सिर्फ तुमसे टोकन चाहते थे कि अपने क्लैन का नाम रोशन कर सकें। लिंक के पास भी कोई और चारा नहीं था। वो भी उसे यही कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसे ही करना चाहता था। अब टोकन तुम्हारा है तो तुम इसे रख सकते हो। अब देखते हैं कि जैक उन लोगों को यही कह रहा था कि वेल, अब लगता है कि मुझे कल्टीवेशन करनी होगी और अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तो तभी वहाँ पर लिंक का बेटा चैन ये कहता है कि जब वो अपनी शील्ड से बाहर होगा तभी मैं उस पर अटैक करके उसे मार दूंगा, आप टेंशन ही मत लें। अब हम कुछ दिनों का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर खड़ी हुई फैंग अपने लोगों को यही बता रही थी कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर टोकन को हासिल करना होगा। शायद वहाँ पर कोई कंपटीशन होने वाला था जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी आने वाले थे, तो इसलिए वो उन्हें समझाती है कि तुम्हें थोड़ा बच कर रहना होगा। और अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करती है ताकि सभी लोग अपने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें। अब वो लोग पोर्टल की मदद से एक जगह पर पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, जिसे किंग शान समझता है कि शायद ये कोई टोकन है। लेकिन वहाँ पर खड़ा हुआ जैक उसे कहता है कि नहीं, ये टोकन नहीं है। वो आगे जैसे बढ़कर उसे हाथ लगाता है तो वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, जो कि वहाँ का स्पिरिट और गार्डियन था। किंग शैन और स्पिरिट की फाइट होने लग गई थी। किंग शैन वो हारने वाला था तो वो मदद के लिए पुकारता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा और इसके साथ वो वहाँ से चला जाता है और वो खुद से यही कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे खूबसूरत जगह नज़र आती है। वह हैरान था कि यहाँ पर ऐसी जगह कैसे हो सकती है। वो अपनी ड्रैगन आई का इस्तेमाल करता है तो उसे मालूम हो जाता है कि असल में ये सब ट्रैप था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे एक ड्रैगन स्कॉल नज़र आता है। वह कहता है कि अगर मैं इसे ले लूँगा तो मुझे कोई ना कोई पावर ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है। वो ड्रैगन आई का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया गया है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक उड़ने वाला स्नेक आ गया था। वो दोनों आपस में फ़ाइट करते हैं और तभी हम देखते हैं कि जैक ये फ़ाइट इजीली जीत जाता है और इसी के साथ वो ड्रैगन स्कॉल भी लेने में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक अजीबो गरीब भेड़िया था। वो उसके साथ फाइट करके उसे मार देता है और उसके साथ जंगल में मौजूद बाकी जानवरों के साथ भी फाइट करता रहता है और उन्हें मारता रहता है। वो भागते भागते एक जगह पर पहुंच गया था और काफ़ी थक चुका था तो देखता कि वहाँ पर एक ड्रैगन एक स्पिरिट का पीछा कर रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तो स्पिरिट के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम लीना था। लीना और वो ड्रैगन आपस में फाइट करते हैं, लेकिन लीना काफ़ी ज़्यादा वीक थी, ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है। जैसे लीना नीचे गिरती है तो तभी उसे देखने के लिए हम देखते हैं कि जैक उसके पास जाता है। अब जैक और वो ड्रैगन आपस में फ़ाइट करते हैं तो जैक अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। तो एंड के में हम देखते हैं कि जैक का ड्रैगन उसे मारने में कामयाब हो गया था और इसके साथ साथ उसकी स्पिरिट एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लेता है। अब उस एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से जैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। तो वो लीना के पास जाता है जो कि नीचे ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी। वो लीना को एक साइड पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करने की कोशिश करता है। इलाज के दौरान लीना की आँख खुल जाती है। तो वो जैक को नहीं जानती थी तो इसलिए वो उसे पीछे रहने का के लिए कहती है। जैक मेडिसन वहीं पर रख कर वहाँ से चला जाता है। तो लीना उसके जाने के बाद उस मेडिसन को उठाकर अपनी कमर पर लगाने लगी थी, लेकिन उसका हाथ वहाँ पर नहीं पहुँच रहा था। लीना जैक से हेल्प मांगती है तो जैक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि लीना जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।